हेलो स्टूडेंट, आई एम मनीषा और मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम करने लगे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 3। ओके, इसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होते हैं। सेकंड पार्ट में हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आज थर्ड पार्ट में हम इसकी एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक स्लाइड रेडी कर ली है आपके लिए। मेटल्स जनरली क्या होते हैं, हमारी अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। ठीक है, जो हमारी अर्थ की अपर सरफेस है वहाँ से हमें क्या मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं। मेजर सोर्स ऑफ मेटल इज अर्थ क्रस्ट। तो ज़्यादा करके मेटल्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारी अर्थ क्रस्ट से। एलिमेंट और एंड कंपाउंड विच आर फाउंड नेचुरली आर कॉल्ड मिनरल्स। जो एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट मैंने आपको बताया था जो क्या होते हैं, एकदम प्योर होते हैं, और कंपाउंड क्या होते हैं, जो किसी के साथ कंबाइन होते हैं। ठीक है, विच आर फाउंड नेचुरली आर कॉल्ड मिनरल्स। तो जो हमें नेचुरली मिल जाते हैं अर्थ क्रस्ट पे, ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, मिनरल्स। ठीक है, उनको हम क्या, जो मेटल्स हमें नेचुरली मिल जाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, मिनरल्स। अब क्या होता है कि किसी मिनरल्स में क्या होता है, जो मेटल की अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई परसेंटेज होती है। तो जब हम उसे मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। तो जिनसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं ओर्स। ठीक है, ओर्स क्या होते हैं, जिससे हम अपने मेटल्स को निकाल सकते हैं। ओके, मेटल जनरली क्या होता है, टू स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक तो फ्री स्टेट है और एक क्या है, कंबाइन स्टेट है। ठीक है, या तो वो फ्रीली एग्जिस्ट कर लेगा या फिर क्या हो जाएगा, कंबाइन स्टेट में। अब फ्रीली एग्जिस्ट कौन करेगा, जो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। जो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। बट वहीं मैं अगर बात करूँ नेक्स्ट कंबाइन स्टेट की, तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी फॉर्म में मिलेंगे आपको, कंबाइन स्टेट में। या तो सल्फर के साथ कंबाइन होकर सल्फाइड बना देंगे, या कार्बन के साथ कार्बोनेट बना देंगे, एंड ऑक्साइड के साथ मिलकर वो ऑक्साइड फॉर्म बना देंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये इन तीन फॉर्म्स में क्या होते हैं, जो कंबाइन स्टेट वाले मेटल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सल्फाइड, कार्बोनेट और ऑक्साइड से क्या करना है, उन मेटल्स को क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना है। जो भी सल्फाइड में कार्बोनेट और ऑक्साइड के साथ कंपाउंड बना के रह रहा है, कंबाइन स्टेट में प्रेजेंट है अर्थ पे, उससे हमने क्या करना है, अब अपने मेटल को निकालना है। तो चलिए उसके मेथड्स हम देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। तो ये है एक्सट्रैक्शन मेटल की। सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। आपको मैंने सेकंड पार्ट में रिएक्टिविटी सीरीज़ लर्न करवाई थी। अगर आपको याद है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताई थी कि रिएक्टिविटी सीरीज़ को लर्न करने की ट्रिक क्या थी और तरीका क्या था। आपको लर्न अभी है या नहीं है? अगर कमेंट में नहीं भी लिखना तो वैसे एक बार माइंड में रिवाइज कर लो कि सबसे ऊपर कौन था, पोटाशियम था, फिर सोडियम था, सेंटर हम हाइड्रोजन को लेके चलते थे, और लास्ट में क्या था, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड था। ठीक है, तो मैंने बताया था जो ऊपर वाले मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है, और नीचे वाले क्या है, बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है, रिएक्टिव नहीं करते। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है, मीडियम पे आता है। ठीक है, तो याद रखना हम एक्सट्रैक्शन की मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लो रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव एंड मीडियम रिएक्टिव। ठीक है, आपकी बुक में मीडियम वाला सेंटर में बना हुआ है, मैंने वो साइड पे बनाया है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना। जो लो रिएक्टिव वाले होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, सल्फाइड के साथ कंबाइन स्टेट में पड़े होते हैं। ठीक है, क्या पड़े होते हैं, वो कंबाइन स्टेट में होते हैं। किसके साथ होते हैं, सल्फाइड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम जब भी सल्फाइड के साथ ये कंबाइन पड़े होते हैं तो हम उसको रोस्टिंग प्रोसेस से निकालते हैं। अब रोस्टिंग में हम क्या करते होते हैं, इसको हम हीट करते हैं। जो ओर होता है, सल्फाइड ओर है, उसको हम क्या करते हैं, जस्ट हीट करते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में सिर्फ एक ही फ़र्क है, वो है ऑक्सीजन की सप्लाई का। अगर आप एक्सेस में ऑक्सीजन सप्लाई करते हो तो वो रोस्टिंग है। ठीक है, उसके बाद जो आपको मेटल मिलेगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा।
तो ये था लो रिएक्टिव मेटल का प्रोसेस था, ठीक है। कि सबसे पहले जो लो रिएक्टिव है, रिपीट करते हैं बारी, जो लो रिएक्टिव है वो सल्फाइड में प्रेजेंट होता है। सल्फाइड के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो क्या लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। तो उससे हमें क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा। फिर हम उसको क्या करते हैं, प्योर मेटल को पाने के लिए हम उसको रिफाइन करते हैं, ओके। अगर मैं हाई रिएक्टिव मेटल की बात करूं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमें हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रो आ गया वर्ड, इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो गया, चार्जेस आ गए उसमें, ठीक है। तो हम कौन सी स्टेट लेते हैं उसकी, मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट कौन सी होती है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके बाद ऐसे करने से हमें क्या मिलता है, प्योर मेटल मिल जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मीडियम, ठीक है। जो मीडियम, जो रिएक्टिविटी सीरीज के सेंटर में है, हम उनकी बात करते हैं। जैसे कि जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं वो कार्बोनेट की और सल्फाइड की और उसमें पड़े होते हैं, ठीक है, कंबाइंड स्टेट में पड़े होते हैं। सल्फाइड वाले का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लो रिएक्टिव वाला, ठीक है। तो वो क्या था, रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या था, जहाँ पे हम ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई करते हैं, ठीक है। पर कार्बोनेट के लिए हम क्या करते हैं, लिमिटेड सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन की। यहाँ पे याद रखना लिमिटेड O2, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक्सेस ऑफ O2, ठीक है। तो इस करने के बाद, ठीक है, कैल्सिनेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होती है, लिमिटेड सप्लाई करते हैं। तो जब हम ओर को हीट करते हैं, लिमिटेड करो या फिर एक्सेस में करो, तो आपको जो मिलेगा मेटल वो ऑक्साइड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। वो आपको क्या मिलेगा, मेटल के साथ क्या लगा होगा आपका, ऑक्साइड लगा होगा। मेटल के साथ क्या लगा होगा आपका, ऑक्साइड। उसको आपको रिडक्शन करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, उसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी, मतलब ऑक्सीजन को भी हटाना पड़ेगा, तभी आपको प्योर मेटल मिलेगा। नहीं तो ये तो ऑक्साइड की फॉर्म हो गई, यहाँ पे कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म थी, यहाँ पे क्या आ गया, मेटल के साथ ऑक्साइड आ गया। तो मुझे अब ऑक्सीजन को भी बाहर निकालना है, ठीक है, ऑक्सीजन में से मेटल को एब्स्ट्रैक्ट करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करनी पड़ेगी। रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद मैं करूँगी इसकी प्योरिफिकेशन, उसके बाद मुझे प्योर मेटल मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये चार्ट अच्छे समझ आया होगा। एग्ज़ाम टाइम से पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसको एक बार ही अपने हाथ से बना लो, आपको फटाफट से याद हो जाएगा। और इसके बाद आपके जो पिछला चैप्टर पढ़ा वो, मतलब कि जो आगे इसके पढ़ा है, वो आपको रीड अप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करो। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो सबसे पहले हम एक्सट्रैक्शन करेंगे लेस रिएक्टिव वालों की, ठीक है, जो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। अब जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो एक्टिविटी सीरीज़ में क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा नीचे पड़े होते हैं, ठीक है। तो जो हम इसमें एक और लेते हैं जिसका नाम मरकरी की, हम मरकरी मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो उसका और है वो है सिनाबार, ये आपने याद रखना है, ठीक है। मतलब जो मरकरी है वो कंबाइंड स्टेट में पड़ा होता है, सल्फाइड के साथ पड़ा होता है। अब लेस रिएक्टिव के लिए मैंने क्या कहा था आपको, कि उनको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं विद द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो क्या होती है उसमें ज़्यादा होती है। तो वो कौन सा प्रोसेस हो जाता है हमारा, रोस्टिंग। बताया था ना मैंने अभी आपको, रोस्टिंग, ओके। हमने क्या करा, हीट। तो सबसे पहले जो सिनाबार है, जब हम उसको ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगी, रिलीज होगी एज अ फॉर्म ऑफ गैस, ओके। फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड, अब मैंने आपको बताया था ना फिर से कि अब क्या है, ऑक्साइड पड़ा हुआ है इसके पास, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मरकरी। हमें क्या चाहिए, सिर्फ मरकरी। तो जो लो एक्टिविटी वाले होते हैं, ठीक है, तो वो हम सिंपल हीट करके क्या कर सकते हैं, उसको हम प्योर मेटल को पा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, Hg+O2 गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो ये थी आपकी लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, एक्टिविटी सीरीज में क्या पड़े होते हैं, सबसे नीचे पड़े होते हैं। वैसे ही सेम कॉपर सल्फाइड भी पड़ा होता है, ठीक है। उसको भी हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, हीट करते होते हैं। अब हीट करने पे मेरे पास क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। उसको और साथ में सल्फर
डाइऑक्साइड गैस क्या है वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। इसको अगेन हम हीट करेंगे तो मेरे पास कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फर गैस अलग हो जाएगी। ओके, तो ये था आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट का प्रोसीजर। इसमें सिर्फ आपको हीट करनी है। क्या करनी है? सिर्फ आपको हीट करनी है। हीट के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या करनी है आपको? इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करना है। तो जो एक्टिविटी सीरीज में सेंटर में मेटल्स पड़े होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया और कॉपर हो गया। तो ये बेसिकली दो फॉर्म में मिलते हैं, या तो वो कार्बोनेट में मिलेंगे हमें, ठीक है, या फिर वो हमें सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे। ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो जो हमें कार्बोनेट वाले में मिल रहे थे और सल्फाइड वाले में मिल रहे थे, ठीक है, जो कार्बोनेट में प्रेजेंट थे वो हम कैल्सिनेशन करते थे, जो सल्फाइड में प्रेजेंट थे उसके लिए हम क्या करते थे? रोस्टिंग करते थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोस्टिंग प्रोसेस क्या था हमारा। रोस्टिंग, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही रोस्टिंग फॉर सल्फाइड और, ठीक है। सल्फाइड और के लिए हमारी क्या होती है? रोस्टिंग होती है। जैसे जिंक सल्फाइड में प्रेजेंट, ठीक है, जिंक क्या है? सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके कंबाइंड स्टेट में पड़ा हुआ, उसको हमने क्या करा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, ठीक है, मतलब हीट अप करा उसको। अब यहाँ पे क्या चाहिए? रोस्टिंग में क्या चाहिए? हम इसको जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है, जिस करके क्या कन्वर्ट हो गया? जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और आपकी जो होती सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होगी? कन्वर्ट होगी। और हम जिंक ऑक्साइड को क्या करेंगे? इसमें जिंक ऑक्साइड को हम क्या कर देंगे? रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? इसकी रिडक्शन करेंगे कार्बन के साथ, ठीक है। कार्बन क्या है इसमें? एज अ कोक फॉर्म है। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? मेरा जिंक अलग हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, और वो क्या हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड की मोनोऑक्साइड की फॉर्म में क्या है? गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये थी हमारी रिडक्शन। अगर मैं वैसे ही सेम कार्बोनेट के लिए देखूं, मैं अगर कार्बोनेट के लिए देखूं, कार्बोनेट के लिए हम क्या करते थे? ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती थी वो थी हमारी लिमिटेड, ठीक है। तो मैंने ये जिंक कार्बोनेट ले लिया, ठीक है, उसको मैंने क्या करना है? जस्ट यहाँ पे 3 आएगा, जिंक कार्बोनेट, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, उसको मैंने क्या करा? हीट अप करा, ठीक है। तो किसमें कन्वर्ट हो गया मेरे पास? जिंक ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी? रिलीज होगी। करा हमने इसको भी सिर्फ क्या करा? हीट करा है। बट क्या है इसमें? क्या लिमिटेड सप्लाई है हीट की, ठीक है, ज़्यादा हीट नहीं करा है, इसको क्या करा? जस्ट लिमिटेड हीट करा है। अब ऑक्साइड बन गया। अब ऑक्साइड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देन रिडक्शन। रिडक्शन किसके में करेंगे? कार्बन में करेंगे, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे जिंक मिल जाएगा और साथ में CO गैस मिल जाएगी। तो ये थी हमारी रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन प्रोसेस। नीचे वाला कैल्सिनेशन है, ऊपर वाला क्या है? रोस्टिंग है। तो पेपर में बेसिकली इसका डिफरेंस आता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, हीटिंग का, ठीक है। क्या डिफरेंस है? सिर्फ हीटिंग का। तो ये बात आपको याद रखनी है। और बेसिकली अब देखो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। अगर जिनको तो रिडक्शन का प्रोसेस पता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो रिडक्शन हमेशा हम क्या करते हैं? जो भी ये मेटल होता है इससे वो क्या होना से ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, ताकि ये क्या कर दे? उसको डिस्प्लेस कर दे, उसकी जगह उसको हटा के खुद उसकी जगह पे क्या लग जाए? वहाँ पे जाके लग जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड था तो कार्बन ने क्या कर दिया? इसको डिस्प्लेस करके आप कंबाइन हो गया और CO बना लिया। तो ये रिडक्शन का काम होता है, ठीक है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देना। नेक्स्ट है और लास्ट है एक्सट्रैक्शन के लिए हाईली रिएक्टिव। अब देखो हाईली रिएक्टिव है, इसका मतलब क्या है? ये सीरीज में सबसे ऊपर पड़े है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। मतलब सोडियम, अब इसमें पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम की हम बात करने लगे हैं, मैग्नीशियम की, ठीक है, इनकी हम बात करने लगे हैं। तो अब देखो ये सबसे ज़्यादा ऊपर पड़े हैं, कार्बन तो इनके बाद नीचे पड़ा होता है। तो अब हम कार्बन के साथ इसकी रिडक्शन तो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये क्या है? इनसे लेस रिएक्टिव है, ठीक है। अब इससे मोर रिएक्टिव ये नहीं है। वो तो पहले जो हमने करा जिंक कॉपर वो इसके नीचे पड़े हुए थे, बट ये क्या है? ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो कार्बन से
ऊपर पड़े हुए हैं, तो कार्बन इनकी रिडक्शन नहीं कर सकता। तो अब क्वेश्चन क्या है कि अब हम इसको कैसे हाईली रिएक्टिव जो है मेटल्स उनकी कैसे हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इसमें क्या होता है? ठीक है, इस रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, ठीक है, हम इसमें क्या लेते हैं, एक पार्ट हम कैथोड लेते हैं, एक पार्ट हम क्या लेते हैं, एनोड लेते हैं। ठीक है, तो कैथोड पे क्या होता है और एनोड पे क्या होता है ये हम देखते हैं। तो जो हमारा मेटल है वो क्या होगा, कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा मेटल है वो क्या हो जाएगा, कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। और वैसे ही सिमिलर जैसे हमारा नेक्स्ट हम ले ले क्लोरीन ले ले इसमें, तो वो क्या है हमारा एनोड पे जाके डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा हम क्लैरिफाई करने के लिए एंड क्लियर व्यू के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन को देखते हैं। ठीक है, उससे हमें क्या हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा और साथ में इसके साथ रिफाइनिंग का प्रोसेस भी है, तो वो भी हमें दोनों क्या हो जाएंगे, क्लियर आउट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर डायग्राम देखते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है। ठीक है, जो बेसिकली जो हम अभी मेटल निकालते आ रहे थे वो ज़्यादा प्योर नहीं होते थे, तो इस फॉर्म से क्या है हमें प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, एक टैंक ले लिया या फिर एक बीकर ले लिया। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या करा, 2 इलेक्ट्रोलाइट रखे। यहाँ पे हमने क्या रखा है, प्योर मेटल। कैथोड पे क्या रखा है हमने, प्योर मेटल। यहीं पे हमने क्या रखा है, इम्प्योर। ठीक है, ये इम्प्योर मेटल है, ये क्या है हमारा प्योर मेटल है। तो जैसे ही क्या करा मैंने, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करा, पास करा। मैंने इलेक्ट्रिसिटी को क्या करा, पास करा। और यहाँ पे मैंने सोल्यूशन कौन सा लिया टैंक में, आपके कॉपर सल्फेट का। याद रखना, जो मेटल आप क्या कर रहे हो, रिफाइन कर रहे हो, उसी के साल्ट का आपको क्या लेना है, सोल्यूशन लेना। जैसे मैं यहाँ पे कॉपर के एलिमेंट क्या कर रही हूँ, रिफाइन कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो सोल्यूशन भी लिया वो मैंने एसिडिक कॉपर सल्फेट का लिया हुआ है। तो एनोड पे मैंने इम्प्योर मेटल रख दिया और कैथोड पे मैंने क्या रखा है, प्योर मेटल रखा है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करूँगी तो क्या होगा, जो इम्प्योर है, ठीक है, जो क्या है इम्प्योर है, वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो उसके मेटल के आयंस होंगे, ठीक है, जो मेटल्स के आयंस होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, प्योर की तरफ मूव करेंगे, मतलब कैथोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि कैथोड नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, जो क्या है नेगेटिव, और मेटल क्या होता है हमारा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो मेरा मेटल होगा वो क्या होगा, इधर को कैथोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, एनोड से कैथोड की तरफ को मूव करेगा। उसके बाद जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होगी वो तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी, बट जो सॉल्युबल नहीं हो पाएगी वो नीचे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट के डिपॉजिट हो जाएगी। जो इम्प्योर था उसके नीचे क्या हो जाएगी, डिपॉजिट होती जाएगी। तो इस इम्प्योरिटी को जो डिपॉजिट हो जाती है नीचे बीकर में, उसको हम बोलते हैं एनोड मड। ठीक है, एनोड मड। तो आप ये लिख सकते हैं, जो इम्प्योरिटी डिजॉल्व नहीं हो पाती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट के बॉटम पे सेटल डाउन हो जाती है, उसको हम कहते हैं एनोड मड। तो ये रिफाइनिंग वाला जो प्रोसेस था बस इतना सा ही था, आपको याद रखना है। कैथोड पे हमने प्योर मेटल, ठीक है, कैथोड पे प्योर मेटल, एनोड पे इम्प्योर। ठीक है, एनोड क्या होता है पॉजिटिव, कैथोड क्या होता है नेगेटिव। अगर किसी को याद ना रहे एनोड पॉजिटिव होता है तो याद रखना ए फॉर एप्पल नहीं, एडिशन। ठीक है, ए फॉर एडिशन। ठीक है, एडिशन का मतलब क्या होता है, प्लस, तो आप इसको यहाँ से याद रख सकते हो। ठीक है, कैथोड, सी फॉर कैथोड, कैथोड मतलब कट, कट मतलब माइनस करना। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से भी याद रख सकते हो, मैं तो ऐसे ही याद रखती हूँ, आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये रिफाइनिंग का प्रोसेस था। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं कोरिजन के बारे में। तो नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक है कोरिजन। कोरिजन के बारे में आपको सबको बहुत पता है क्योंकि आप बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हो, 6-7 से ये टॉपिक आना स्टार्ट हो जाता है। तो कोरिजन क्या, आपने देखा होगा जो मेटल्स का कलर होता है वो चेंज हो जाता है। अगर आपने अपनी बॉडी पे ज्वेलरी पहनी हुई चांदी की या फिर गोल्ड की, गोल्ड तो वैसे बेसिकली नहीं होता है ख़राब, पर कभी कभी क्या होता है उस पर भी कलर क्या होता है चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे सिल्वर का आप कोई भी आर्टिकल ले लो, वो क्या होता है कुछ टाइम बाद ब्लैक पड़ना शुरू हो जाता है, काला होना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, रिएक्ट करना स्टार्ट करता है सल्फर के साथ। ठीक है, जब वो सल्फर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर, तो वो क्या करता है एक लेयर बना लेता है सिल्वर सल्फाइड की। ठीक है, सिल्वर
सल्फाइड की। आप सिल्वर का कोई भी आर्टिकल ले लो, ठीक है, जो अब जब उसने सल्फाइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, ठीक है, तो उसने अपनी एक लेयर बना ली, कौन सी, सिल्वर सल्फाइड की, ठीक है, जिस करके आपको जो आपकी चांदी है वो क्या दिखती है, कुछ टाइम बाद काली दिखना शुरू हो जाती है। वैसे ही मैं अगर बात करूँ कॉपर की, तो कॉपर हमारा रिएक्ट कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और वो क्या बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, जिस करके उसकी जो सरफेस होती है वो आपको ग्रीनिश कलर की दिखाई देती है। अगर आपके घर में कोई कॉपर का बर्तन है तो आप ये एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं आयरन की बात करूं, तो आयरन का भी केस क्या है, सेम है, ठीक है, जब वो वाटर के साथ, ठीक है, वाटर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है काफ़ी टाइम के लिए, तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, रेड ब्राउन, ठीक है, जो आयरन का कलर है वो चेंज हो जाता है और कौन सा हो जाता है, रेड ब्राउन कलर का हो जाता है, उसकी सरफेस पे ब्राउनिश कलर की एक सरफेस डिपॉजिट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट। और इस प्रोसेस को हम सारा क्या बोल देंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। या आपने आगे एक एक्टिविटी भी देखी होगी कि आयरन की जो नेल्स होती हैं उन पर क्या होता है, जंगार लग जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो किसके कांटेक्ट में आ जाती है, एयर के। पर अगर हम उन नेल्स पे क्या लगा दें, ऑयल लगा दें, तो उस पर ये रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ इनके प्रिवेंशंस भी हैं जिनसे हम ये सब मेटल्स को हम बचा सकते हैं। तो पहले हम बात करें अपने प्रिवेंशन की, तो फर्स्ट है हमारा पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग कर लो, आप ऑब्जेक्ट्स पे पेंट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड है ऑयल, आप पेंट पे अगर आप मेटल की सरफेस पे अगर ऑयल भी लगा दो तो वो क्या हो जाते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। थर्ड आप ग्रीसिंग की बात करो, ग्रीसिंग भी हम क्या करते हैं, जो हमारे का साइकिल वगैरह होती है या कोई भी मशीनरी पार्ट होता है हम उस पर ग्रीसिंग करते हैं ताकि वो काफ़ी देर तक क्या कर सके, चल सके। वैसे ही हमारा एक प्रोसेस है गैल्वेनाइजिंग, इसमें हम क्या करते हैं, एक जिंक की लेयर बना देते हैं कोई भी आयरन के ऊपर या फिर स्टील के मेटल पर, ठीक है, कोई स्टील का बर्तन है या आयरन का, उस पर हम जिंक की एक लेयर बना देते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर पाए, ठीक है। ये सारे जो तरीके हैं ना, ये बस ऑक्सीजन से रिएक्ट ना हो इसीलिए मेटल के अप्लाई किए जाते हैं। वैसे आजकल अलॉय भी चल रहा है, अलॉय में क्या होता है कि हम दो मेटल को या एक मेटल नॉन मेटल को मिला के एक न्यू मेटल बनाते हैं, ठीक है, एक न्यू मेटल बनाते हैं जिससे उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, ठीक है, वो बिल्कुल ही क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हम एलॉय भी इनके बनाते हैं और एलॉय का क्वेश्चन हर बारी पेपर में पूछा जाता है। आप इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना ताकि आपके इसमें मार्क्स डिडक्ट ना हो। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, और कोई डाउट सेशन के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई अगर वीडियो बनवानी है तो आप वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना।